हमेशा से ही ये पढ़ते सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मगर क्या कुछ सालों में आपने ये बात कभी सुनी है? नहीं सुनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्मों में विभाजन किया गया है, जिस तरह से मुद्दे भड़काए गए हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, वैसे में ये सुनना तो दूर, ये लोगों को याद तक नहीं रह गया होगा। लोगों को ये याद नहीं रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से ही गंगा यमुना तहजीब को लेकर चलते आए हैं। मगर आज के समय में जो एक घटना होती है, जिसके बाद हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार पीछे छोड़ते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपको ये इस बात का एहसास होगा और हर व्यक्ति को, देश के हर मनुष्य को इस बात का एहसास होगा कि हम सचमुच उसी तहजीब के साथ आज भी आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं, अगर कुछ चंद नफरतियों को हटा दिया जाए तो। जी हाँ, कर्नाटक से एक खबर आती है जहां पर एक हिंदू यात्रा को मुस्लिम मस्जिद में पनाह दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप मस्जिद में पूजा भी कर सकते हैं, अपने अनुसार जैसे मन करे आप उस तरह से कंफर्टेबल होकर रह सकते हैं, क्योंकि रात के समय उस जगह को क्रॉस करना सही नहीं था। लल्लन पोस्ट की एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को कर्नाटक मस्जिद में आश्रय मिला और उन्हें पूजा करने की अनुमति भी दी गई। उत्तरी कर्नाटक के 6 हिंदू तीर्थ यात्रियों का एक समूह जो केरल में सबरीमाला मंदिर जा रहे थे, उनको रात के दौरान जंगली जानवरों के हमले का खतरा लगा हुआ था, जिसके बाद उन्हें कोडागू जिले में एक मस्जिद के परिसर में रहने की अनुमति दी गई। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से ये सारे लोग एक साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें वहां पर रहने की परमिशन दी। ये वही हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है जिनका जिक्र हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसके साथ ही एक और खबर देखिए, यह भी लल्लन पोस्ट द्वारा ही डाली गई है, जिसमें लिखा गया है कि लुधियाना में रविदास समुदाय के लिए गुरुद्वारे के विस्तार की आधारशिला शुक्रवार को पंजाब के शाही इमाम उस्मान लुधियानवी ने रखी, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल कायम की है। अब ऐसे में इन खबरों को देखने के बाद क्या इस बात का एहसास नहीं होता कि जो हमारी तहजीब और जो हमारे संस्कार काफी समय से चले आ रहे हैं, उन्हें लोग आज के समय में कुछ नफरती चिंटुओं के कारण भूलते जा रहे हैं। कुछ नफरतबाजों के कारण आज हमारा माहौल इतना खराब हो चुका है कि अगर कुछ भी होता है तो लोग हिंदू सीधे कहते हैं कि ये मुसलमानों द्वारा किया गया है, या फिर अगर कुछ भी होता है तो मुसलमानों को लगता है कि वो हिंदुओं द्वारा किया गया है या फिर करवाया गया है। क्या ये गलत नहीं है? क्या एक आरोपी को, एक गलत इंसान को उसके धर्म के अनुसार छांटा जाना, उसके धर्म के अनुसार उसे देखना सही है? क्या इंसान अगर गलत है तो फिर उसे ये देखकर गलत करार देना चाहिए कि वो मुस्लिम है इसलिए वो गलत है? क्या ऐसा नहीं होता कि हिंदू गलत होते हैं? क्या पिछले दिनों हमने खबर नहीं देखी जब 2 हिंदुओं ने मुसलमान नाम रख के भगवान राम के मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी, योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी? क्या हमने वो खबर नहीं देखी थी? दोस्तों, ऐसा है कि आज के समय में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि आज लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से पहले डर रहे हैं। देखिए कि आखिर इस पूरी खबर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आज ये खबर उस हर इंसान के लिए एक उदाहरण है जो ये मानता है कि धर्म के अनुसार इंसान गलत या सही होता है। ये खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को कर्नाटक मस्जिद में मिला आश्रय, पूजा की भी अनुमति। जी हाँ,
कोडागु 6 जनवरी उत्तरी कर्नाटक के 6 हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह जो रात के दौरान केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंचे थे और वन्य जीवों के हमले के खतरे का सामना कर रहे थे, उन्हें कोडागु जिले में एक मस्जिद के परिसर में रहने की अनुमति मिलने के बाद राहत मिली। नॉर्मल सी बात है कि उन्हें वहां वो गए होंगे, उन्हें पता चला होगा कि रात में वहां पे जंगली जानवर बहुत रहते हैं, जंगली हाथियों का खतरा था, जंगली अन्य कई पशु होते हैं जिनसे बचना मुश्किल होता है। वैसे में उनके लिए वो जगह क्रॉस करनी सही नहीं थी रात के समय में। उन्होंने एक जगह खोजी, जगह खोजने के बाद उन्हें मस्जिद का पता चला। वहां जाकर उन्होंने बातचीत की, वहां के जो इमाम साहब थे उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्हें वहां पे रुकने की परमिशन मिली। ना सिर्फ परमिशन बल्कि पूजा करने का भी उन्हें अधिकार मिला। कहा गया कि आप मस्जिद के अंदर पूजा कर सकते हैं। और पिछले दिनों मैं एक बार फिर से वो बात आपको याद दिला दूं जब कहा गया था कि स्टेज से खड़े होकर एक बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता ये बात कहते हैं कि मस्जिदों में श्री राम का जाप होना चाहिए 22 जनवरी को। क्या ये इंसानियत नहीं है? क्या उनका वो कह के लगातार एक माचिस की तिल्ली लगाना और लोगों के मन में गलत भावनाएं भड़काना वो सही था, या फिर आज जो एग्जाम्पल है क्यों ये खबर नहीं दिखाई जा रही है हर जगह? ये जानने का अधिकार है लोगों को कि आखिर हमारे समाज में अगर 4 लोग नफरत फैलाते हैं तो 40 एक दूसरे का साथ भी देते हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा गया है। कोडागु 6 जनवरी उत्तरी कर्नाटक के 6 हिंदू यात्रियों का एक समूह जो रात के दौरान केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंचे थे और वन्य जीवों के हमले के खतरे का सामना कर रहे थे, उन्हें कोडागु जिले में एक मस्जिद के परिसर में रहने की अनुमति मिलने के बाद राहत मिली। कोडागु जिले के विराजपेट तालुक के एडथरा गांव में लिवाऊ हुडा जुम्मा मस्जिद और मदरसे के प्रबंधन और धार्मिक प्रचार के हिंदुओं तीर्थयात्रियों को आश्रय देने के लिए प्रशंसा की जा रही है। बेलगावी जिले के गोकक के पास एक गांव के हिंदू तीर्थयात्रियों ने बाइक पर सबरीमाला की यात्रा शुरू की। घने जंगल के बीच स्थित एडथारा गांव पहुंचने पर उन्हें वन्य जीवों खासकर हाथियों के हमले के संभावित खतरे के बारे में पता चला। मस्जिद को देखने के बाद उन्होंने प्रबंधन से उन्हें रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। मस्जिद के अध्यक्ष उस्मान और पदाधिकारी खतीब कमरुद्दीन अनवारी ने इसके लिए हाँ करते हुए मस्जिद के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की, यानी कि उनके लिए व्यवस्था भी की गई अलग से कि आप आराम से रात भर यहाँ पे रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तीर्थयात्रियों कमलेश गौड़ी, भीमप्पा सनादी, शिवानंद नवेदी, गंगाधर बिडेदे और सिद्धोरेड सनादी को मस्जिद के परिसर में पूजा करने की भी अनुमति दी गई। तीर्थयात्रियों ने मस्जिद में सुबह की प्रार्थना की और मस्जिद प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद सबरीमाला के लिए रवाना हो गए। मगर ये सिर्फ रवाना ही नहीं हुए, उस दिन वो सिर्फ उस रात वो वहां ठहरे ही नहीं, अब ये हर रात की एक बात हो गई कि ये वो रात अब हर रात के लिए इतिहास में पूरी तरह से दर्ज हो चुकी है कि किस तरह से एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर एक हिंदू यात्रा को वहां पर ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उन्हें पूजा करने का अधिकार भी दिया। इसे लेकर उस्मान ने कहा कि हम एडथरा में अपनी मस्जिद में श्रद्धालुओं को चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इस क्षेत्र में रात के समय हाथियों के हमले का खतरा रहता है। जो कोई भी इसे रास्ते से गुजरते हैं वह मस्जिद में रुक जाते हैं और हम सभी सुविधाएं प्रदान भी करेंगे। सभी देवता एक है और ये बात हम हमेशा से हमारे इतिहास में भी कही गई है, हमारे संस्कारों में भी है ये और हमारे धर्मों में भी कहा गया है कि ईश्वर एक है। हर धर्म में यही बात कही जाती है कि ईश्वर एक है। वो क्यों कही जाती है? क्योंकि मानने का तरीका भले अलग हो, भले कोई अल्लाह को मानता हो, कोई गुरुद्वारे जाता हो, कोई बाबा साहेब को मानता हो या फिर कोई गुरु नानक देव को मानता हो, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, भगवान राम को मानता है। मगर क्या ये अलग है? नहीं, ना ही अल्लाह अलग है, ना ही ईसा मसीह अलग है, ना ही भगवान राम अलग है और ना ही
गुरु नानक देव अलग है। ये सभी उसी एक अंश से जन्मे हैं और ये सभी एक हैं। जब सभी एक हैं तो फिर आखिर हम और आप उसे बांटने वाले कौन होते हैं? हमारा समाज भगवान को बांटने वाला कौन होता है? और आखिर किसे अधिकार मिला कि वो धर्म के नाम पर चारों लोगों को, चारों धर्मों के लोगों को बांटे? ये एक उदाहरण है, ये एक जीवंत उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये जीवंत उदाहरण है उन लोगों के लिए जो गंगा यमुना तहजीब में मानने को तैयार नहीं होते हैं। ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जिन्होंने उन बातों को भुला दिया जो हमें हमेशा से सिखाई गई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सारे जहां से अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर हर धर्म के लोग अपनी अपनी धर्म को लेकर चल सकते हैं और दूसरों के धर्मों की इज्जत करते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? इस खबर पर आपकी क्या टिप्पणी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।